छठी बात है, इंजेक्शंस आते हैं। जैसे मैंने गोली का बताया हार्मोन्स, उसी तरह से इंजेक्शंस भी निकले हैं। वो इंजेक्शन 3-3 महीने के अंतर से लेना। समझो आज इंजेक्शन लिया है तो बराबर 3 महीने से दूसरा इंजेक्शन लेना रहता है। कोई इंजेक्शंस महीने के भी रहते हैं, उसमें वो हार्मोन्स का डोज एडजस्ट किया रहता। इसका तो 100% रिजल्ट है, क्योंकि इंजेक्शंस अच्छी तरह से काम करते हैं और वो 3-3 महीने से लेने पड़ते हैं। ये एक हो गया। दूसरी बात जो है टेम्पररी में, क्यों अभी आजकल औरतों के लिए भी कंडोम निकले हैं। वो कंडोम जो है बकेट के साइज के वी शेप रहते हैं। वो योनि के अंदर वो कंडोम डाल दिया तो वो इलास्टिसिटी रहती है उसको, तो इलास्टिसिटी से जब स्पर्म अंदर वीर्य जब अंदर जाता है तो वो उसमें खाली कलेक्ट होता है, अंदर जाता नहीं है बच्चेदानी तक, और वो कंडोम का इस तरह से उपयोग होता है। लेकिन ये अपने भारत में इतने अभी तक प्रचलित नहीं है, मिलता है लेकिन इतना अभी प्रचलित नहीं है। और औरत जो है वो डरती है, योनि मार्ग में कुछ भी चीज डालने को डरती है, इसके लिए इतना इसका फायदा नहीं होता है। तो ये सब जो है ये टेम्पररी चीज है। तो जब बच्चा चाहिए तब ये इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो उसको हमल रुक सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी साइड इफेक्ट भी होती है, इसका थोड़ा खतरा भी है। मिसाल के तौर पर जो ओरल पिल्स यानी जो गोलियां लेते हैं तो गोली से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसको मचलाहट आ सकती है, जी घबरा सकता है, और बहुत दिन लेने के बाद उससे छाती का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए ओरल टैबलेट जब लेते हैं तो उसको 2-3 महीना एक सरका लेके 1 महीना नागा कर देना जरूरी है, या कंटिन्यूअस नहीं लेना है। कंटिन्यूअस लिया तो इससे धोखा भी बढ़ता है। इसके लिए ये सब जो है तो ये टेम्पररी चीजें हो गई। लेकिन ये सब स्पेसिंग के लिए बात हो गई। जिनको अभी बच्चा चाहिए ही नहीं इसके बाद में, तो उसके लिए परमानेंट यानी कायम स्वरूप भी इलाज होता है। उसको नसबंदी ऑपरेशन बोलते हैं। नसबंदी ऑपरेशन में बच्चेदानी की बाजू की जो नलियां रहती है, जिसमें से बीजांड जाता है और शुक्राणु जो है वो नीचे से आता है, तो योनि मार्ग से आता और दोनों का मिलन वो नली में से आके होता है। अभी अपने को नसबंदी करना है तो एक काम करना है कि बीजांड जो है उसको बच्चेदानी में पहुंचना नहीं चाहिए, और जो शुक्राणु है उसको योनि मार्ग से वहां नहीं जाना चाहिए, यानी दोनों को सेपरेट करना है। इसके लिए नली के अंदर जो बिचला भाग है वहां पर कट करके और उसको धागा बांध के वो जो नली का जो अंदर का भाग है वही बंद कर देते, यानी जो उसको हॉलो बोलते हैं वो पूरा बंद कर देते। वो बंद करने दोनों बाजू नली बांध देते हैं, इसलिए दोनों का यूनियन नहीं होता है और वो बच्चा नहीं रुकता है। और ये जो है ऐसे तो परमानेंट है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है कि वो पति पत्नी का मन था कि भाई अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक है कुछ बुरा हादसा हो गया और पहले बच्चा समझो मर गया, 2 बच्चे उसमें से 1 मर गया या 2 मर गए, उसको इच्छा है कि नहीं अपने को वापस बच्चा चाहिए, तो ये नली का जो नसबंदी किए है वो गार्ड खोल के उसको रिक्रिएशन का ऑपरेशन बोलते हैं, वो ऑपरेशन करके वापस वो नली जोड़ सकती है और उनको हमल रुक सकता। लेकिन इसको 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें सक्सेस हो गया ऐसी बात नहीं, लेकिन ये 100 में से 50 को ये रास्ता भी हो सकता है। इस तरह से कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट ऐसा करके ये स्पेसिंग करना जरूरी है। तीसरी बात, ये जो स्पेसिंग करते उसका क्या क्या फायदा होता वो देखेंगे। पहले तो इसका पर्सनल फायदा ये है कि माँ की सेहत बनी रहती है, बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाता, बच्चा और माँ का बॉन्ड बढ़ता, उनकी जो भावनिक अटैचमेंट अपन बोलते हैं उसको भी माँ के बदल माँ के साथ ज्यादा रह सकता है। उसको कोई शेयरिंग करने वाला नहीं है तो वो भी खुश रहता कि सब चीज मुझे मिल रही है, मेरी माँ मुझे ही देख रही है, ये एक फायदा होता है। यानी एक साइकोलॉजिकली मानसिक जो है वो भी बॉन्ड हो जाता है। दूसरी बात, ये स्पेसिंग जब रखते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी कमजोर नहीं पैदा होता है। दूसरा जल्दी बच्चा पैदा किया तो माँ भी उसको पूरा पोषण दे नहीं सकती है, तो बच्चा कमजोर पैदा होता है। बच्चा कमजोर पैदा हुआ तो अपन भावी पीढ़ी को देश के लिए क्या देंगे, तो इसके लिए अच्छे सुदृढ़ और एकदम संपन्न निरोगी ऐसे बच्चे चाहिए, तो ये स्पेसिंग रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आर्थिक नुकसान।
समझो पहला बच्चा अभी पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा होता है, एक फैमिली में मेंबर बढ़ता है तो पूरा खर्चा बढ़ता है, उसके दवा का खर्चा बढ़ता है, खाने का एक मुंह बढ़ जाता है और बाकी भी उसकी स्कूल की फी वगैरह आप आजकल देखते हैं कितनी सब महंगाई हो गई है। तो ये आर्थिक नुकसान भी होता है और आर्थिक जो बोझ है वो भी बढ़ जाता है। तीसरी बात जो है तो जो माँ की जो सेहत है उसको भी इतनी डिलीवरी होने की, बच्चे की तरफ देखने का, तो उसको भी चिड़चिड़ापन होता तो घर का माहौल भी बदल सकता है। इस तरह से पर्सनल, शारीरिक, मानसिक, सोशल और इकोनॉमिकल ऐसे पांचों चीज में यदि अपन स्पेसिंग नहीं रखा है तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसके लिए दो बच्चों के बीच में जो फासला है वो कम से कम 3 साल का तो भी रखना चाहिए। लेकिन 3 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा किया तो मेरी सबको गुजारिश है कि 2 बच्चे के ऊपर कोई भी तीसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर अपने देश की इकोनॉमी भी पूरी आधार करती है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतना अपना देश की प्रगति कम होगी। इसलिए आबादी कम करने में, देश के प्रगति में सहायता करने में इस तरह से तुम्हारे 2 बच्चों के बीच में स्पेस रख के और 2 बच्चे के बाद पूरी नसबंदी करके अपन देश को सहयोग दे सकते हैं। आप लोगों ने ये सब बात तो अभी अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा कि क्यों जरूरी है स्पेसिंग का। इसी को हम कुटुंब नियोजन या कुटुंब कल्याण बोलते हैं। तो कुटुंब नियोजन यानी कोई भी चीज, जब कोई प्रोग्राम या काम करते हैं तो उसका अपन नियोजन करते हैं। उसी तरह से एक कुटुंब नियोजन करके अपने फैमिली के लिए, अपने सेहत के लिए पूरा माहौल भी अच्छा बनाना है और सब घर का माहौल भी तंदुरुस्त रहे, ये देखना है। इसमें एक बात ख्याल रखना है कि कुटुंब कल्याण और कुटुंब नियोजन जो है उसमें जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए बच्चे होने की भी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। वो भी एक कुटुंब कल्याण का ही काम है, क्योंकि बच्चा नहीं रहा तो पति पत्नी में माहौल अच्छा नहीं रहता, मन नाराज रहता, बाकी घर के लोग भी बोलते अभी तक इसको बच्चा नहीं हुआ, तो एक मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। इसके लिए कुटुंब कल्याण कार्यक्रम के अंदर जिनको बच्चे नहीं होते उनकी अच्छी पूरी तरह से पति पत्नी की जांच करके, वो बहुत सारी वजह वो अपने अगले लेक्चर में आएगा। लेकिन स्पेसिंग के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिनको बच्चे नहीं हुआ है उनकी भी अपने को ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और पति पत्नी की जो शादी की लाइफ है यानी उनका जो मैरिज लाइफ है वो अच्छा रहे, इसका अपने को ध्यान रखना है।